हेलो स्टूडेंट्स, आज बच्चों हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, ये है आपका 6th चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। अब हमने, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़े थे आपके कमर्शियल बैंक का एक फंक्शन, दैट वाज क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, उसके अलावा और कोई फंक्शंस आपके कोर्स में नहीं हैं। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस ऑफ कोर्स आपके कोर्स में हैं और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज हम इसके फंक्शंस पढ़ते हैं, राइट। अब सेंट्रल बैंक है क्या? सेंट्रल बैंक इज़ एन एपिक्स और सुप्रीम बॉडी दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स, डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, ठीक है, ये क्या करता है, पूरा जितना हमारा बैंकिंग जितनी है हमारे कंट्री की और हमारा मॉनेटरी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, और जितने भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं उन सब का अपना सेंट्रल बैंक होता है। जैसे अगर मैं यूके की बात करूं तो उनका है बैंक ऑफ इंग्लैंड। इफ़ आई टॉक अबाउट यूएसए देन इट्स फेडरल रिजर्व सिस्टम। ठीक है, तो इंडिया का सेंट्रल बैंक जो है वो आरबीआई है और वो कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 1935। इतना समझ में आया? ओके, अभी हम फंक्शंस की बात करते हैं। तो बेसिकली सेंट्रल बैंक के 4 फंक्शंस होते हैं। पहला होता है करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू, ये सब डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे। सेकंड इज़ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। थर्ड इज़ बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र। एंड फोर्थ इज़ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। दीज आर द 4 मेजर फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, अगर मैंने चारों फंक्शंस आपके लिए, तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये जो लास्ट फंक्शन है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये अपने में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो जो फर्स्ट 3 फंक्शंस हैं वो हम आज कंप्लीट करेंगे और लास्ट वाला जो है वो नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो पहला है करेंसी अथॉरिटी, जिसको हम बैंक ऑफ इशू भी बोलते हैं। अब आपको पता है कि हमारी जो करेंसी है जो प्रिंट होती है उसकी अथॉरिटी किसके पास है? आरबीआई के पास। द सोल अथॉरिटी ऑफ issuing paper currency notes is with RBI except 1 रुपी का नोट जो होता है, अब तो आजकल आई डोंट थिंक आता है, और या फिर कॉइन्स जो होते हैं वो हमारे आरबीआई नहीं लेता है, वो आरबीआई नहीं प्रिंट करता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। ठीक है, जो 1 रुपी का नोट होता है उसमें सिग्नेचर ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। बाकी सब नोट्स में यू विल गेट सिग्नेचर ऑफ गवर्नर आरबीआई। जो नॉर्मल आप नोट कोई भी निकाल के देखेंगे तो उसमें गवर्नर के साइन होते हैं। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक ऑफ इशू इतना नहीं आता है, बट ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पूरा या फिर उसकी डिटेल समझ में आ जानी थी। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में बैंक का क्या काम है? आरबीआई क्या, मतलब बेसिकली आरबीआई का क्या काम है गवर्नमेंट के लिए? पहला तो आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हमारे बैंक कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ऐसे गवर्नमेंट का बैंक कौन सा है? आरबीआई। ठीक है, तो क्या करता है आरबीआई गवर्नमेंट के लिए? मेंटेन देयर करंट अकाउंट, उनका करंट अकाउंट मेंटेन करता है। जैसे कमर्शियल बैंक हमारे सेविंग और करंट अकाउंट करते हैं, तो हमारे जैसे जो बिजनेसमैन होंगे उनका करंट अकाउंट होता है, हम जैसे लोगों का सर्विसमैन का सेविंग अकाउंट होता है। तो वो करंट अकाउंट मेंटेन करता है गवर्नमेंट का। सेकेंड, एक्सेप्ट रिसीट्स एंड मेक पेमेंट्स फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की सारी रिसीट्स एंड पेमेंट करता है। गिव लोन एंड एडवांसेस टू गवर्नमेंट, सिक्योरिटी के अगेंस्ट उनको क्या देता है? लोन एंड एडवांसेस, जैसे हम लोन लेते हैं कमर्शियल बैंक से। क्लियर? सेकेंड, आरबीआई का क्या काम है? इट एक्ट्स एज एन एजेंट काम करता है। मैनेजेस द पब्लिक डेट, जो पब्लिक डेट होती है उसको मैनेज करना, जो गवर्नमेंट पैसे पब्लिक से उठाती है उसको कैसे मैनेज करना है, वो किसका काम है? आपका आरबीआई का। ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। एंड थर्ड इज़ इट एक्ट एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, मतलब गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम एडवाइस करना फाइनेंशियल मैटर्स पे, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी मैटर्स पे, ये आरबीआई का काम है। तो समझ में आ गया, आरबीआई एज अ बैंकर, एज एन एजेंट और एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आरबीआई का फंक्शन है एंड दैट इज़ बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र। अब गवर्नमेंट का बैंक तो होता है आरबीआई, तो एक फंक्शन क्या है आरबीआई का कि ये बैंकर्स का भी बैंक है। जैसे हमारा बैंक कमर्शियल बैंक्स हैं, तो उन बैंक्स का, कमर्शियल बैंक का बैंक कौन सा है? आरबीआई, और उनका सुपरवाइज़र भी है। तो आरबीआई एक्ट एज द बैंकर टू द बैंक एंड रेगुलेट एंड सुपरवाइज देयर फंक्शनिंग। क्लियर? तो क्या फंक्शंस हैं इसके? 3 फंक्शंस करेंगे, 3 ही उसमें थे गवर्नमेंट में, 3 ही यहाँ पे है। नंबर 1, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, जो कैश रिजर्व है बैंक्स का,
उसको जो हम रिज़र्व अपने पास रखते हैं, क्योंकि सारा तो लोन देते नहीं है, हमने क्रेडिट के रिलेशन में पढ़ा था, तो कुछ अमाउंट उन्हें अपने साथ मेंटेन करना पड़ता है बैंक्स को, तो वो पैसा कुछ वो RBI के पास रखते हैं, तो वो दैट इज़ कॉल्ड CRR। बैंक अपना कुछ पैसा RBI के पास रखता है, दैट इज़ कॉल्ड CRR। और इसलिए ये क्या है, कमर्शियल RBI कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। तो क्या कमर्शियल बैंक्स रिक्वायर्ड टू कीप सम पोर्शन विद RBI, सो वी कैन से इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व रखता है। सेकेंड, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट RBI जो है, कैसे क्या होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इन केस ऑफ सम इमरजेंसी विथ कमर्शियल बैंक हैपन्स, कोई इमरजेंसी हो गई, कमर्शियल पैसा ख़त्म हो गया, कुछ भी हो गया, एनीथिंग, तो सेंट्रल बैंक गिव लोन एंड एडवांसेस टू देम अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। क्लियर? तो उनको लोन देने का काम, उनको बचाने का काम कौन करता है? RBI। ठीक है। एंड लास्ट, क्लियरिंग हाउस। ये जो बहुत सारे बैंक्स हैं ना बच्चों, उसमें आपस में, इन बैंक्स के आपस में भी बहुत सारे क्लेम्स रहते हैं एक दूसरे से, तो उसको सेटल करने का काम किसका होता है? RBI कर देता है, बिकॉज RBI के पास सारे कमर्शियल बैंक्स के डिटेल्स होते हैं, अकाउंट्स हैं सबके। तो RBI सेटल क्लेम्स ऑफ वेरियस कमर्शियल बैंक अगेंस्ट ईच अदर एज दे हैव अकाउंट इन सेंट्रल बैंक। सारे कमर्शियल बैंक का अकाउंट सेंट्रल बैंक में है, तो सेंट्रल बैंक उन सबको क्या कर लेता है? सारे के सारे सेटल डाउन कर देता है। आई होप इट्स क्लियर। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एंड क्लियरिंग हाउस। ठीक है। और ये तो हमने बैंकर्स बैंक पढ़ा, और एज ए सुपरवाइज़र भी काम करता है RBI। सो वी कैन से RBI रेगुलेट एंड कंट्रोल कमर्शियल बैंक्स को क्या करता है? रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। रेगुलेट कैसे करता है? भाई उनकी लाइसेंसिंग है, बैंक ब्रांच का एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो कितना, मतलब उसके लिए रेगुलेट करना, कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, लाइसेंस चाहिए, साथ में मर्जिंग कर रहे हैं बैंक्स, तो वो रेगुलेट करेगा। वाइंडिंग, कोई बंद हो रहा है बैंक, वाइंडिंग अप कर रहा है, तो ये सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं नहीं, वो सब कौन कर रहा है? RBI चेक कर रहा है। और कंट्रोल भी करता है, जैसे पीरियडिकली वहाँ पे उनकी इंस्पेक्शंस करना बैंक्स में जाके, वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो सब चेक करना। तो ये सब RBI कमर्शियल बैंक्स का करता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब जो फोर्थ पॉइंट है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, मतलब RBI जो है वो मनी सप्लाई का कंट्रोलर है और क्रेडिट का। तो ये एक फंक्शन जो है ये काफ़ी, मतलब इट विल टेक अराउंड 10 मिनट्स। ठीक है। तो मैं इसके बारे में चाहूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊँ, तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़ और आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। तो प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।